नमस्कार, आप देख रहे हैं शिखर की गूंज। यूपी में एसडीएम की पिटाई से कर्मचारी की हुई मौत। गुस्साए कर्मचारियों का कलेक्ट्रेट व तहसीलों पर तालाबंदी करके प्रदर्शन। मुरादाबाद में कलेक्ट्रेट पर सोमवार को प्रदर्शन करते हुए कर्मचारी 4 अप्रैल मुरादाबाद प्रतापगढ़ में कथित तौर पर लालगंज के एसडीएम द्वारा नायब नाजिर को डंडे से पीट कर मौत के घाट उतारने को लेकर राज्य कर्मियों में आक्रोश है। प्रदेश भर में कलेक्ट्रेट और तहसील कर्मियों ने तालाबंदी करके प्रदर्शन किया। कर्मचारी संगठन नायब नाजिर के परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता देने व आरोपी एसडीएम की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जिले में भी कलेक्ट्रेट और तहसीलों में तालाबंदी करके कर्मियों ने प्रदर्शन किया है। एसडीएम की गिरफ्तारी व 1 करोड़ मुआवजा की मांग की है। मुरादाबाद से चंद्रमान के साथ धर्मवीर सिंह की रिपोर्ट। उसकी मृत्यु। आप सजग मीडिया कर्मी हैं, आप लोग जानते हैं कि 30 तारीख की रात को जिला प्रतापगढ़ में तहसील लालगंज में रात 8:30 से 9 के बीच में तहसील परिसर के अंदर किन्हीं अज्ञात कारणों से एक एसडीएम जो कि एक राजकीय अधिकारी एक राजकीय कर्मचारी को बुलाकर उसको पुलिस के डंडों से पीटता है। उस नायब नाजिर ने जो वहाँ पर मीडिया कर्मियों को अपना इंटरव्यू दिया था, उसको उसने कहा था कि वो हाथ पैर जोड़ता रहा, वो माफ़ी मांगता रहा कि मुझे छोड़ दीजिए। उसके बावजूद भी 3 होमगार्डों ने उसको पकड़ा। वो 58 वर्षीय वृद्ध कमज़ोर नायब नाजिर को उसके पैरों पर, उसके हिप्स पर, उसकी पीठ पर 35 से 40 डंडे मारे गए। जब उसने अपनी शर्ट खोलकर दिखाई तो वो आप सब लोगों के बीच में हैं। कम से कम 10-12 डंडे तो उसकी पीठ पर लाल रंग के निशान बने हुए हैं। उसके नीचे टांग में फ्रैक्चर भी पाया गया और आज जब उसका पोस्टमार्टम हुआ है तो उसमें 9 चोटों के निशान पाए गए। 2 दिन तक वो मीडिया कर्मियों को बताने के बाद उसकी तबीयत खराब होती है और मीडिया कर्मियों की सहायता से ही उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहाँ पर 2 दिन के इलाज के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। निश्चित रूप से एक राजकीय अधिकारी द्वारा ये गुंडागर्दी का कार्य किया गया है। हमारे संविधान द्वारा सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को उनके उत्तरदायित्व दिए गए हैं, उनके अधिकार दिए गए हैं, उनके कर्तव्य दिए गए हैं। किसी भी अधिकार में, किसी भी कर्तव्य में इस प्रकार की गुंडागर्दी का उल्लेख नहीं है। अगर वह अधिकारी उस कर्मचारी के कार्य से संतुष्ट नहीं थे तो नियुक्त अधिकारी को उसकी रिपोर्ट भेज सकते थे, संवैधानिक काम कर सकते थे, परंतु संविधान से परे जाकर उन्होंने उस कर्मचारी को मारा, जो कि एक छुटभइये गुंडों जैसा उन्होंने व्यवहार किया। और आपको ये जानकर भी आप आश्चर्य करेंगे कि एक किसी आदमी की पिटाई वगैरह हो जाती है और वो चोट लगती है और वो जिला अस्पताल में दाखिल होता है तो पहले उससे कहा जाता है कि दरोगा जी को बुलाकर एफआईआर वगैरह कराई जाए, परंतु बिना किसी एफआईआर के वो 2 दिन तक उस जिला अस्पताल में भर्ती रहा और 2 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। इससे भी हास्यास्पद बात यह है कि वह एसडीएम जिसने उसको मारा था उस अस्पताल में जाकर उसके सीने की पंचिंग कर रहा है। क्या वो डॉक्टर था? जबकि वो खुद गुनहगार था, उसी ने उसको पिटाई कराई थी। वो किस प्रकार से, किस अधिकार के तहत उसके सीने की पंच कर रहा था, ये अभी तक किसी की समझ में नहीं आया है। फिलहाल प्रांतीय महामंत्री तथा प्रांतीय अध्यक्ष की मांग पर, जो दोनों अभी वहाँ मौके पर ही मौजूद हैं, प्रशासन द्वारा 3 दिन बाद एफआईआर कर ली गई है, परंतु उस दोषी एसडीएम को गिरफ्तार नहीं किया गया है। इसलिए हम लोगों की मांग है, हमें प्रांतीय स्तर से कॉल आई है कि आज के हम सांकेतिक हड़ताल पर रहेंगे, शोक सभा आयोजित करेंगे तथा उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे तथा अनुरोध करेंगे कि उस दोषी, उस गुंडे एसडीएम के विरुद्ध, जो कि एफआईआर 302 में लिखी जा चुकी है, शीघ्र गिरफ्तार करके उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। क्या नाम है सर उनका? ज्ञानेंद्र प्रताप यादव और मरने वाले का नाम है सुनील कुमार शर्मा। उनका सुनील कुमार शर्मा नायब नाजिर तहसील लालगंज और वहाँ ज्ञानेंद्र प्रताप यादव जी वहाँ के एसडीएम, उनके द्वारा इस प्रकार का गुंडागर्दी का कार्य किया गया है, जिसका विरोध किसी भी सभ्य समाज में होना ही चाहिए। गुंडागर्दी का यहाँ पर कोई स्थान नहीं।